जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। हम लोग यूपीएसआई के लिए जो मूल विधि है उसी के अंतर्गत हम लोग मोटर वाहन अधिनियम जो कि 1988 में आया था उसका शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप इस पीडीएफ को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 था, इसमें टोटल 217 धाराएं थी, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे 217 धाराओं को नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं उसी का रिवीजन करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। बाकी आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आया था, इसके इतिहास की बात करते हैं। तो इसका इतिहास जो है, सबसे पहले यह 1914 ईस्वी में ब्रिटिश कालीन एक अधिनियम आया था। फिर उसके बाद यह 1939 में द्वितीय अधिनियम इसका आया था। फिर उसके बाद जाकर के 1988 में जो वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम चल रहा है वह पारित हुआ था। और यह जो है पारित 14 अक्टूबर 1988 को हुआ था, लेकिन यह जो है लागू 1 जुलाई 1989 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो 1988 का एक्ट था, मोटर वाहन एक्ट, तो इसकी संरचना की बात करते हैं। तो इसकी जो संरचना में इसमें टोटल 14 अध्याय है और जिसके अंतर्गत 217 धाराएं आती हैं। और इसमें 2 अनुसूचियां भी हैं और इसमें से 2019 में जो है अनुसूची 2 को हटाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख संशोधन की। तो 1994 में, फिर 2000, फिर 2001 में, फिर उसके बाद 2015, फिर 2019 में इसमें संशोधन हुआ था। और 2019 में जो संशोधन हुआ था वह 1 सितंबर से लागू हुआ था, 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ था। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें की धारा 2 की। तो धारा 2 जो है इसमें भारी वाहन का जिक्र किया गया है। भारी वाहन का जिक्र जो है सेक्शन 2 के 17 में किया गया है। इसमें जो है भारी वाहन कौन होगा, तो जिसका वेट जो है 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा बिना सामान लादे, वह भारी वाहन के अंतर्गत आएंगे। आप लोग इसे याद रखिएगा कि 12,000 किलोग्राम वजन होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके बाद हल्के वाहन की बात करते हैं। तो यह जो हल्के वाहन है इसका जिक्र सेक्शन 2 के 21 में किया गया है। जिस हल्के वाहन वह होंगे जिसका वजन 7500 किलोग्राम तक होगा। और यहीं पे ई रिक्शा जो है उसका मोटर का पावर जो है 4000 वाट से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 3 की। तो ये जो धारा 3 है इसमें डीएल अनिवार्य है, यानी कि डीएल के बारे में उल्लेख धारा 3 में किया गया है। और वहीं पे लर्निंग लाइसेंस की वैधता जो है ये 6 महीने की होती है, यानी कि जो लर्निंग लाइसेंस मिलता है वह 6 महीने तक ही वैलिड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 जो है इसमें आयु सीमा का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है सामान्य गाड़ी चलाने के लिए 18 वर्ष कम से कम आयु सीमा निर्धारित की गई है। और अपवाद में जो है कि 16 वर्ष की उम्र में केवल 50 सीसी तक की, और वह भी बिना गियर की गाड़ी चला सकते हैं, यही अपवाद में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 39 की। तो इसमें की जो धारा 39 है उसमें जो है पंजीकरण, जिसे आरसी कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि बिना आरसी के वाहन चलाना अपराध है। और वहीं पे जो है आरसी की वैधता जो है, निजी गाड़ी की आरसी जो है 15 साल के लिए होती है और फिर इसे 5-5 साल करके इसे रिन्यू करा सकते हैं। और वहीं पे वाहन ट्रांसफ़र के बारे में जो नियम है, इसमें जो है वाहन ट्रांसफ़र जो है राज्य के भीतर गाड़ी बेचने पर 14 दिनों में उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी कराना होगा। और वहीं पे दूसरे राज्य में बेचने पर 45 दिनों में आरसी ट्रांसफ़र कराना होगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि चौराहों पे या फिर जगह जगह पे रोड पे ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं। यह जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है ये आदेशात्मक होता है, दूसरा जो है सचेतक होता है, तीसरा जो है सूचनात्मक होता है। इसमें से जो है पहला जो ट्रैफिक सिग्नल होता है आदेशात्मक होता है, उसकी बात करते हैं। तो इसका पालन करना ही पड़ेगा, यानी कि यह मैंडेटरी होता है। और वहीं पे इसके अंतर्गत जो है स्टॉप का सिग्नल आता है। यहीं पे बात करें कि स्टॉप का सिग्नल जो है इसका आकृति जो है अष्टभुजाकार होता है, यानी कि इसकी आकृति जो है इस प्रकार करके 8 अष्टभुजाकार में बना होता है, उसमें स्टॉप लिखा होता है। और इसी आदेशात्मक संकेत के अंतर्गत ही गिव वे का भी सिग्नल आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर सचेतक है। तो इसका काम क्या होता है, तो यह आगे के खतरे के लिए सचेत करने के लिए बनाया जाता है। और वहीं पे जो तीसरा इसका जो है
सिग्नल है जिसका नाम है सूचनात्मक। तो ये सुविधा की जानकारी देता है, जैसे कि पेट्रोल पंप पास में कितने दूर पे है और मेडिकल यहाँ उस रोड पे कितने दूर या फिर पास में है, इसकी सूचना देने के लिए सूचनात्मक सिग्नल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि धारा 129, तो इसके अंतर्गत जो धारा 129 है उसमें हेलमेट का उल्लेख किया गया है, यानी कि 4 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। और वहीं पे जो है धारा 194 बी की बात करते हैं तो इसमें सीट बेल्ट को अनिवार्य किया गया है, यानी कि सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। और वहीं पे धारा 12 जो है इसमें ओवर स्पीडिंग, यानी कि जो कि हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं उसका जिक्र किया गया है। और वहीं पे धारा 128 जो है इसमें ट्रिपल राइडिंग, यानी कि जो कि वाहन होंगे उस पे 3 लोग नहीं बैठ सकते, यानी कि इस पे केवल ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बैठ सकते हैं। और वहीं पे धारा 185 की बात करते हैं तो धारा 185 जो है इसमें शराब पीकर के ड्राइविंग करने के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि 100 ml, यानी कि मनुष्य के 100 ml खून में 30 mg से अधिक एल्कोहल मिलने पर यह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसे आप लोग नोट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चालान लिस्ट की। इसकी चालान लिस्ट जो है इसका जिक्र भाग 1 में किया गया है, यानी कि जो चालान लिस्ट है इसमें जो है धारा 177 है, इसमें सामान्य अपराध के लिए 500 रुपया पहली बार के लिए, फिर यह जब वही अपराध दोबारा से रिपीट होगा तो उसके लिए चालान जो है 1500 रुपये का चालान किया जाएगा। और वहीं पे धारा 179 जो है इसमें अधिकारी का आदेश न मानने का उल्लेख किया गया, यानी कि अधिकारी ने कोई आदेश दिया और आपने उसका उल्लंघन किया तो उस पर जो है जुर्माना 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं पे धारा 181 जो है इसमें बिना डीएल, इसमें जो धारा 181 इसमें बिना डीएल ड्राइविंग करने पर जुर्माना जो है 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं पे धारा 180 जो है इसमें अनधिकृत व्यक्ति को वाहन देना, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोग अपना वाहन या फिर बाइक दे देते हैं जिनके पास डीएल है ही नहीं, तो ऐसा करने पे जुर्माना जो है 5000 रुपये का लगाया जाएगा। और वहीं पे धारा 182 जो है अयोग्य होते हुए ड्राइवरिंग या फिर डीएल सस्पेंड होने पर ड्राइवरिंग करना, यानी कि कोई व्यक्ति जो है अयोग्य है, यानी कि उसके पास डीएल नहीं या फिर वह 18 साल से प्लस का नहीं है और या फिर उसका जो डीएल बना है वह सस्पेंड है, फिर भी वह गाड़ी चलाता है तो उसके ऊपर जुर्माना जो है 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गंभीर अपराध और दंड की। तो इसका भी उल्लेख भाग 2 में ही किया गया है, जिसके अंतर्गत धारा 185 की बात करते हैं तो इस पे ड्रंक एंड ड्राइव करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं पे धारा 189 जो है इस पे रेसिंग या फिर स्पीडिंग पर जो है जुर्माना 5000 रुपये लगाया जाएगा। धारा 194 डी की बात करते हैं तो इसमें बिना हेलमेट पर 1000 रुपये जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है। और वहीं पे जो धारा 199 ए है इसमें जो है किशोर द्वारा अपराध, यानी कि कोई बालक जो है उसके द्वारा अपराध हो जाता है तो उसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत क्या उसका दंड होगा, तो इसमें जो है अभिभावक को सजा मिलेगी, यानी कि बालक अपराध करेगा तो उसका दंड जो है उसके अभिभावक या फिर गार्जियन को मिलेगी। और उसमें जो है जुर्माना जो है 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है अभिभावक को। और इसमें जो है गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है उसे 12 महीनों के लिए रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नियम मोटर वाहन एक्ट जो है इसमें नियम कौन बनाएगा, तो इसमें जो है नियम केंद्र सरकार धारा 27 से नियम बनाती है और राज्य सरकार जो है इसका काम धारा 28 से इस नियम को लागू कराने का है। और वहीं पे लाइसेंस रद्द करने की पावर किसके पास है, तो इस समान उल्लंघनों पर आरटीओ धारा 19 से लाइसेंस रद्द कर सकती है। किसी गाड़ी को चलाने के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार धारा 20 से केवल कोर्ट को ही है और वहीं पे केवल कोर्ट को ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 2019 में अनुसूची 2 जो है उसे हटाई गई थी और यहीं पे इम्पोर्टेंट है कि बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग पर धारा 196 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं पे एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर, यानी कि कहीं पे एम्बुलेंस जा रहा है, यदि आप लोग उसे रास्ता नहीं देंगे तो उसके लिए धारा 194 ई के तहत
10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं पे धारा 2 के सबस्क्रिप्शन 12A में जो है गोल्डन आवर का जिक्र किया गया है। यानी कि गोल्डन आवर किसे कहते हैं, तो जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका वह व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसके बाद उसके पास का जो 1 घंटे का टाइम होता है उसे ही गोल्डन आवर कहते हैं। यानी कि इतने 1 घंटे के अंदर में उसे मेडिकल चिकित्सा मिल जाएगी तो वह व्यक्ति ठीक हो सकता है, इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। बाकी आज की इस वीडियो में टोटल इतना ही था। इसमें से जो इम्पोर्टेंट धाराएं थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती थी उसका मैंने नोट्स बनाया था और आप लोगों को भी रिवीजन करा दिया हूँ। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस एक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।